अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 1.3 एक्सरसाइज करेंगे और मैंने नया रजिस्टर खरीद लिया है। ठीक है, पैसे लगा लिए हैं। ये 200 रुपये का आया और बड़ा बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि पूरी जो किताब है हमारी, उसके नोट्स जो हैं वो बन जाएँ। तो आप लोगों को चाहिए हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वो नोट्स भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचाऊंगा। वैसे एक ये है कि मैंने ना एक वो बनाया था, एक टाइम पे व्हाट्सएप का एक ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उस पर कोई काम ही नहीं किया। तो आप कोशिश करें कि वो व्हाट्सएप का ग्रुप उसी नाम पे है, सर शहजाद सायर, तो उसको आप फॉलो कर लें। ठीक है, उसमें ऐड हो जाएं। तो अगर वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं तो ये नोट्स वगैरह कुछ चीज़ें वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूँगा। तो इस तरह से एक कांटेक्ट जो है ना वो ज़्यादा रहता है, चीज़ें शेयर करने में हेल्प मिलती है। बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह उसके नोट्स ये वो डिफरेंट चीज़ें, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है हम उस तरह से कर सकते हैं। तो चलें, बहरहाल अब 1.3 करनी है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी है हमारे पास, वो आपने समझ लेनी है। और बाकी एक्सरसाइज कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से उर्दू मीडियम सब कुछ समझ आएगी। अब देखें इसमें है क्या। इसमें अब ये है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, जो हमने 1.1 और 2 में पढ़ा, उसको कहते हैं ग्राफ भी किया जा सकता है। उसको ग्राफ पेपर पे दिखाया भी जा सकता है। यहाँ पे वैसे दिखाना नहीं है हमने, लेकिन उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड वो बताता है। ये देखें, वो कहता है एक ना हमारे पास एक प्लेन है, आर्गेंड प्लेन, या उसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। या आपने 9 में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब होता है, जैसे यहाँ पे देखें जी, इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है, ये हमने पहले बनाया हुआ है। तो इन एक्सिस को लेके तो हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको भी इसके ऊपर शो कराया जा सकता है। वो किस तरह से देखें, हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के ना, a लिख के कॉमा लिख के b लिख दें, तो ए बी। और इसी तरह से हमारे वो जोड़े भी होते थे जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो कराते थे। ये वाला पार्ट हमारा एक्स का पार्ट होता था, ये वाई का पार्ट होता था। तो अब चूंकि ये ए पार्ट जो है हमारा रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे शो करा लें, इमेजिनरी को वाई एक्सिस पे शो करा लें। तो देखिए इधर हम आर ई लिख देते हैं, रियल वाला पार्ट, और इधर हमारा इमेजिनरी यानी ख्यालाती जो पार्ट है वो हो जाता है। तो उस लिहाज से हम इसको शो करा लेते हैं। अब यहाँ से देखें, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये देखें ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो ए होता है। ठीक है, रियल एक्सिस के ऊपर। और यहाँ से देखें, अगर आप डॉटेड डॉटेड इधर लेके आएँ तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से करके ना इसको हम शो करा सकते हैं। एक और काम इसमें ये होता है, एक होता है पोजीशन वेक्टर। बेसिकली ये होता है कि ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ना, वो देखें ओरिजिन से कितना दूर है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक फुट्टा रख के और एक सीधी लाइन ऐसे करके ड्रा करें और तीर का निशान बना लें, तो ये क्या बता रहा है जी, वो पड़ा हुआ है हमारा कम्प्लेक्स नंबर, उसकी पोजीशन दिखा रहा होता है भाई किधर है, ओरिजिन से कहाँ किस तरफ को जाना है हमने। इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ऐसे करके वो है, तीर का निशान लगा लें तो वेक्टर बन जाता है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये असल में थोड़ी सी थ्योरी है, सवाल में नहीं आनी, आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे मज़ेदार चीज़ आती है कि अगर वो तो हमने बनाया ना एक एक्सिस, तो उसको अगर आप कंप्लीट बनाते हैं, मुकम्मल बना लेते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है इधर को हमारा पॉजिटिव होता है, इधर भी हमारा ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव हो जाता है एक्स एक्सिस। यहाँ अब हम इसको रियल पार्ट कह रहे हैं, तो रियल पार्ट इधर को पॉजिटिव है तो इधर को हमारा नेगेटिव होगा। इसी तरह इमेजिनरी ऊपर को पॉजिटिव है तो इमेजिनरी नीचे को नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे रूटीन में होता है। तो अब ये होता है कि लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे था ना ए बी, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा, तो इसी जगह को आप नीचे की तरफ ले आएँ, इस जगह पे आके, तो वो क्या हो जाता है, ए माइनस बी आयोटा, जो हमने आगे पढ़ना है कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट जो है उसका बेसिकली मिरर इमेज होता है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि इन चारों जगहों पे हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी रकम कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कहीं पे दोनों नेगेटिव होंगे, कहीं पे एक नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर कुछ इस तरह से बनता होगा, -2 -3 आयोटा, ऐसे करके। यहाँ पे रियल नेगेटिव है तो यहाँ हो सकता होगा -2 + 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से करके डिफरेंट जगहों पे कम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं। ये मेन काम। अब देखें, ये जो कॉन्जुगेट होता है, उर्दू में इसको कॉन्जुगेट ऐसे लिखते हैं।
कॉन्जुगेट हमने पीछे भी मैंने एक आध दफ़ा आपको बताया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा उल्टो होता है अयोटा के लिहाज से, यानी अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 3 + 5 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 5 अयोटा। अयोटा वाला पार्ट का साइन चेंज करना है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लें, अगर होता है जी -2 - 3 अयोटा, तो अब क्या होना चाहिए कॉन्जुगेट, -2 को नहीं छेड़ना, जो रियल पार्ट है उसको वैसे ही रखना होता है। तो -2 वैसे ही आएगा और यहाँ आपने +3 अयोटा लिख देना है। अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट। ये मिरर इमेज होती है, जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो अपने आप को देख रहे होते हैं तो आप एग्जैक्टली आपकी फोटोकॉपी आगे नज़र आ रही होती है, लेकिन वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मिरर इमेज कहा जाता है इस तरह से। तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाता है। अब यही जो कॉन्जुगेट है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी सिंपल सी, कोई इसमें इशू नहीं है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखें, पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 और आप उनको जमा करवा लेते हैं, ठीक है जी, जमा करवा लेते हैं, आता है हमें करना, तो जमा करवाने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें। अच्छा सॉरी, मैंने बताया नहीं, ये जो ऊपर बार लगाते हैं ना, ये कॉन्जुगेट की निशानी होती है, तो ऊपर बार लगा दें, कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो जमा कर लें और फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले अकेले अकेले का कॉन्जुगेट ले लें फिर जमा करा लें, तो दोनों बराबर आएंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी प्लस करके कॉन्जुगेट ले लें या कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस कर लें, आंसर सेम आता है। तो ये हमने आगे सवाल करने भी हैं, उसमें सारा आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड में कहता है ज़रब दे लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, फिर जो आंसर आए उसका कॉन्जुगेट लें, या दोनों का पहले कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन दोनों आंसर सेम आएंगे। तो प्लस में भी वही है, मल्टीप्लाई में भी वही है, देखें सिंपल। और डिवाइड में भी वही है, डिवाइड में कहता है पहले डिवाइड कर लें बाद में उसका कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लेके अकेले अकेले फिर डिवाइड कर लें, फिर सेम आएगा। और फिर फोर्थ वाला कहता है कि डबल कॉन्जुगेट, यानी एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, आंसर आया, उसका फिर कॉन्जुगेट लें, तो वो ओरिजिनल के बराबर होता है। और डेफिनेटली होता है, पहले प्लस का अयोटा था, आपने उसको माइनस कर दिया, फिर दोबारा पकड़ के माइनस को प्लस कर दिया, तो ओरिजिनल पे चला गया, ठीक है। तो ये उसकी है कि डबल कॉन्जुगेट लें तो ओरिजिनल के बराबर आता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, बड़ी सिंपल सी, एक जमा किया है, एक ज़रब किया है, एक तकसीम किया है और एक डबल वाली है, ऐसे करके याद रखी जा सकती हैं। आगे चले, मॉडुलस, बहुत ही अहम कंसेप्ट, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये 2 कंसेप्ट ही आने हैं, कॉन्जुगेट आना है और दूसरा क्या आना है, मॉडुलस आना है। मॉडुलस बहुत ज़्यादा अहम होता है, बड़ा पेपर में आता है ये, इसको आपने ध्यान से करना है। ध्यान से करना भी क्या कर ले, लेकिन आसान है, बड़ा सिंपल सा। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ये है कि हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने उसका नाम p रख दिया है और x उसका रियल पार्ट है, y उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका जो ओरिजिन से फासला है वो कितना है, ओरिजिन से कितना फासला है, चौक से लेके कितना फासला है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा चौक होता है ना, ये हमारा ओरिजिन होता है, तो यहाँ से कितना फासला है, तो ये जो लंबाई जाती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके वहाँ तक, इस लंबाई को उसका मॉडुलस कहते हैं। तो ये लंबाई है, डिस्टेंस है एक किस्म का, फासला कि कम से कम फासला। वो जो फिज़िक्स में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में भी उसको मॉडुलस ही कहते हैं, ठीक है। वो जो क्या नाम है, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कम से कम फासला, 2 नुकात के दरमियान कम से कम फासला, तो बहरहाल वो चीज़। अब इसको करते कैसे हैं, वो असल में देखें यहाँ पे ना एक ट्राइंगल बन जाती है, करना नहीं है, मैं सुबानी आपको बता देता हूँ। ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो इस पर ना पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस लगा के तो ये आंसर निकालते हैं। अब ये आंसर बड़ा सिंपल सा टोटका है, पाइथागोरस को गोली मारे, आपको नहीं समझ आती तो z = x + अयोटा y, z हमारा कम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखा जाता है ना, z = x + अयोटा y। तो x वाले पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है, y वाले पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है, उनको जमा कराना है और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट या जज़र ले लेनी है। तो बस ये फार्मूला इसका याद रखना है। और मॉडुलस के लिए ऐसे ना 2 लाइनें लगाते हैं, जैसे वो कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगा देंगे तो मॉडुलस के लिए 2 लाइनें लगाएंगे, ठीक है। तो 2 लाइनें लगने से पता चल जाएगा कि हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो आप देख लें, बड़ी सिंपल सी हैं। कहता है जी पहली प्रॉपर्टी है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका मॉडुलस लें, फिर उसके कॉन्जुगेट को लेके, बार लगा हुआ ना ऊपर, कॉन्जुगेट को लेके फिर मॉडुलस लें, फिर भी आंसर सेम आता है, ठीक है। और आंसर सेम क्यों आते हैं ये मैं आपको दिखाऊं,
क्योंकि देखें एक्स का और वाई का स्क्वायर है, स्क्वायर में चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए उसने उसको प्लस ही कर देना होता है। तो चाहे आप कॉन्जुगेट लें चाहे आप उसका माइनस कर दें, बाद में मॉडुलस लें, फिर भी आंसर हमेशा सेम आते हैं। यही सारी चीज़ें उसने यहाँ पे हमें बताई हुई हैं कि ओरिजिनल का मॉडुलस और कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम आते हैं। फिर कहता है जी मॉडुलस लें किसी का नंबर का, उसका माइनस करके फिर मॉडुलस लें, डबल कॉन्जुगेट करके फिर मॉडुलस लें, कॉन्जुगेट लेके उसको माइनस करके फिर मॉडुलस लें, हमेशा वो सेम आएगा। ये भी एक सवाल है बाकायदा 1.3 में ये क्वेश्चन अप्रूव करने के लिए, बड़ा सिंपल सा। और एक ये है कि जी ओरिजिनल वाले को और उसके कॉन्जुगेट को आप ज़रब देंगे तो उसके जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो उसके बराबर आता है। तो बहरहाल ये 3 प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट की हैं। लो जी, ये जितनी थ्योरी मुनासिब सी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी 10 मिनट में। अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो ये है जी आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 और देखें इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मॉडुलस। सिंपल सा काम, कहता है भाई इसका मॉडुलस फाइंड कर दे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमेशा नाम रखें। बच्चा जब आता है दुनिया में तो उसका नाम रखते हैं, फिर उसको बाकी तरबियत करते हैं उसकी। तो इसका नाम हमने रखना है, नाम वही है जेड नाम रख लें। तो अब इसको आप लिखेंगे z बराबर 4 + 3 आयोटा, पहला स्टेप ये। और चूंकि हम मॉडुलस करने लगे हैं तो मॉडुलस की पहचान होती है ये 2 लाइनें, स्ट्रेट लाइनें, वो इधर भी लगा दें और इस साइड पे जो हमारा नंबर है 4 + 3 आयोटा, इसके भी ऊपर भी साइडों पे लाइनें लगा दें। लाइनें लगाने से पता चलेगा कि ये मॉडुलस है। अब मॉडुलस का फार्मूला लगा दें, यानी जो पहली अमाउंट है 4 उसका स्क्वायर, दूसरी अमाउंट जो 3 है उसका स्क्वायर, आयोटा नहीं लेना, ठीक है, उसका जो पार्ट है वो लेना है। दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं, अगर माइनस होंगे साथ वो भी साथ ले लेंगे, ठीक है, लेकिन बहरहाल उसने तो ख़त्म हो जाना है। तो आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। सिंपल सा काम है, 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट है और आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना आंसर आता है, 5। यहाँ पे वो प्लस माइनस करने की तरफ नहीं चले जाना कि जी इसको स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस करें। क्यों नहीं करना भला, ये आप मुझे कमेंट में बताएं क्यों नहीं करना, इसकी लॉजिक है, ठीक है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये मैं अगले आंसर के बाद ना आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं होता। लेकिन तब तक अगर आपको आ गया है ना तो आपने कमेंट के अंदर लिख देना है कि भाई ये इसका आंसर है, पता चले आप लोगों को कितना आता है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में मैंने कर दिया सारा, -5 - 4 आयोटा है, ठीक है, दोनों के साथ माइनस आ गया। पहले हमने उसका नाम रख लिया z बराबर दिस वन, फिर 2 लाइनें लगा ली, ठीक है, वही स्टेप्स। फिर अब ये देखें -5 का स्क्वायर लेना है, प्लस लगा के -4 का स्क्वायर लेना है, फिर 7 स्क्वायर रूट है। अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25, माइनस खत्म हो जाना है क्योंकि मुरब्बा है, स्क्वायर है, 2 पावर है, 2 पावर 2 4 6 8 10 इवन पावर जब आती है माइनस खत्म हो जाता है। कैलकुलेटर में करके देख लें। इसी तरह -4 4 का स्क्वायर लें 16, 25 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। और अब मैं बताने लगा हूँ इसलिए कि ये फासला है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, मैंने अभी बताया मॉडुलस ओरिजिन से वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, तो वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस माइनस में तो नहीं होता, तो इसलिए हम माइनस को यहाँ पे नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसको नहीं लिखना आपने हर दफ़ा। अब देखें इसका जो तीसरा पार्ट है, अब तीसरे पार्ट में भी ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3/5 उसका रियल पार्ट, उसको हम लिखेंगे। चलें यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना कि भाई जी का हम मॉडुलस करने लगे हैं, तो 3/5 का हमें स्क्वायर लिखना है, फिर साथ हमारे पास ये -4/5 है, उसका हमने स्क्वायर लिखना है और ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा देना है। चलें जी, अब बटे हैं तो फिर क्या हुआ, करना तो है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 हो गया। इसी तरह इधर आएंगे तो 4 का 16, 5 का 25, माइनस खत्म हो गया और ऐसे करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब चूंकि दोनों का बटा एक जैसा है 25-25, तो यहाँ एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट ऊपर वाले प्लस करवा लें, अगर दरम्यान में माइनस हो तो माइनस करा लें। तो 9 और 16 कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। बाकी ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं ये एलसीएम वगैरह, ठीक है, ऐसे कर लें। और 25/25 कट के 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, डेफिनेटली 1 ही होता है, तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाता है। लो जी, 4 वाला पार्ट है, इसमें भी चलें पूरे स्टेप करते हैं। z पहले उसका हम रख लेते हैं नाम, कि इसका नाम z है। वैसे कुछ और नाम भी रखा जा सकता है, जैसे अहमद, अली, अकरम, ठीक है। तो बहरहाल तो इसका मॉडुलस हमने करना है, इधर भी मॉडुलस लिख लिया, इधर भी मॉडुलस लिख लिया, ठीक है। जो प्रॉपर हर स्टेप अगर करना है तो ऐसे ऐसे करना है।
अब -2 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर लेना है हमने, और इसी तरह ये जो -3 का स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर लेना है, और ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा देना है। अब मुझे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है ना, तो लिखाई थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो ज़रा इसको भी सीधा रखना है, साथ अपनी फ़ोटो भी लानी है। ठीक है, ये मैं अच्छी खासी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। लाइट लगाई हुई है, एक कैमरा यहाँ पे है, एक ये वाला है। ठीक है, सब बाकी सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। बहरहाल तो माइनस ख़त्म हो गया। अब देखें यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस भी ख़त्म हो गया स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाना है, और इसका भी 3 जो है वो आज़ाद हो जाना है। अब 3 और 2 जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होके 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट, और इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट अशारिये में आंसर दे वो फिर अशारिया नहीं लिखते, स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख देते हैं। जैसे ये पीछे 41 वाला आया था तो उसको भी लिख लिया था। तो आई थिंक इसके पहले के 4 पार्ट्स ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। यहाँ पे क्या करना है जी, 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 है Z2 है। क्या करना है भाई, इन दोनों को लेके प्रूव करना है ये वाला, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा वो जो कॉन्जुगेट था उसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो कहता है ये प्रॉपर्टी इन नंबर्स को लेके प्रूव करके दें। तो ठीक है, बड़ा इजी सा काम है, और चूंकि ये ज़्यादा लेंथी नहीं है ना, तो दोनों कामों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब देखें यहाँ Z1 है ना, पहले Z1 प्लस Z2 है, सारे के ऊपर बार है, तो हम लिख लेते हैं Z1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2 + 7 अयोटा प्लस, और आगे Z2 है, Z2 हमारा है 4 - 3 अयोटा, और इस सारे के ऊपर बार है, क्योंकि इस सारे का हमने कॉन्जुगेट लेना है, वो एंड पे लेना है, क्योंकि बाद में पहले प्लस करके फिर करना है। तो इस साइड पे भी Z1 पहले है 2 + 7 अयोटा, लेकिन इस अकेले के ऊपर बार है। इसी तरह जो Z2 है 4 - 3 अयोटा, और ये भी अकेले के ऊपर बार है। बस ये फ़र्क है कि यहाँ अकेले अकेले पे बार है, यहाँ सारे के ऊपर बार है, कॉन्जुगेट लेना है। अब इस साइड को पहले प्लस कर लेते हैं, स्टेप बना लें फिर। ठीक है, यानी रियल पार्ट पहले इकट्ठा कर लेना, 2 + 4 को इकट्ठा कर लें, 7 अयोटा और 3 अयोटा को इकट्ठा कर लें। असल में बाज़ औक़ात ना ये स्टेप बनाने बड़े अहम हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जल्दी सवाल आंसर ले आते हैं डायरेक्ट, तो वो जो पेपर चेक करने वाला है वो मसले में पड़ जाता है, स्यापा पड़ जाता है उसको। ठीक है, उसको समझ नहीं आती मैं कितने नंबर दूं, तो ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए अगर मुनासिब से स्टेप बनते हों तो हमें बनाने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पहले कॉन्जुगेट करना है फिर ऐड करना है, तो इनके कॉन्जुगेट लें 2 - 7 अयोटा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाला अयोटा चेंज होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये माइनस का अयोटा है, तो उसको आपने प्लस कर देना है, 3 अयोटा कर देना है, +3 अयोटा। तो यहाँ कॉन्जुगेट हो गए, यहाँ पे हमने तरतीब लगाई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 7 में से 3 निकालें तो 4 अयोटा, और लेकिन अभी भी इसका कॉन्जुगेट लेने वाला है। अब यहाँ पे इनकी तरतीब कर लें सीधी, 2 और 4 को इकट्ठा कर लें, और ये जो -7 अयोटा है और 3 अयोटा है इनको इकट्ठा कर लें। अब इनका कॉन्जुगेट कर देना है, 6 - 4 अयोटा हो गया, और यहाँ इन्होंने ऐड होना है, 4 और 2 मिलके 6, और ज़ाहिर है ये भी इकट्ठे -7 + 3 करेंगे तो -4 अयोटा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। सेकंड वाला पार्ट, अब सेकंड वाला पार्ट भी वही सेकंड वाली प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी। वहाँ पे प्लस वाला था जो अभी पिछला किया, अब यहाँ मल्टीप्लाई वाला आ गया कि भाई मल्टीप्लाई वाले में वो रूल अप्लाई करके दें। तो ये भी चूँकि 2 चीज़ें हैं, तो इनको भी हम डायरेक्टली साथ साथ जो है वो चला सकते हैं। तो पहले Z1 Z2 को लिखते हैं। Z1 हमारा क्या था, किधर गया हमारा Z1, 2 + 7 अयोटा है। ठीक है, तो Z1 की जगह के लिखेंगे 2 + 7 अयोटा, और चूँकि यहाँ देखें हमें मल्टीप्लाई करवाना है तो इसलिए ब्रैकेटें लगा लें। और जो दूसरा हमारा 4 - 3 अयोटा है, ठीक है जी, 4 - 3 अयोटा। ठीक है, और चूंकि इस सारे का बार है तो इस सारे के ऊपर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और यही चीज़ें इधर भी लिखनी है। 2 + 7 अयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ अकेले अकेले के ऊपर बार आना है, 4 - 3 अयोटा, और ऐसे करके इसके ऊपर भी बार लगा लिया। ठीक है, वही चीज़ें, बस ये है कि ब्रैकेटें यहाँ लगानी है बजाय दरमियान में प्लस लगाने के। अब ये है कि यहाँ हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन भी सीधी सीधी कर देते हैं। 2 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, फिर 2 ने इससे होना है, फिर इसने इससे होना है, फिर इसने इससे होना है। अच्छा जी, तो 2 4 बार कितने हो गए, 6 हो गए। 2 गया इसके पास, तो 3 बार 6 हो गया, तो 2 4 बार कितना हो गया जी, 8। मैंने 6 लिख दिया था, 2 4 बार 8 हो गया, 2 3 बार 6 हो गया, साथ उसके अयोटा भी है।
अब 7 अयोटा ने 4 के पास जाना है, तो 7 4 बार 28 और उसके साथ अयोटा भी है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो 3 7 बार 21 और 2 अयोटाज मिलके अयोटा का स्क्वायर। और अभी इनके ऊपर बार जो है वो मौजूद है। यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट बनाने हैं, 2 - 7 अयोटा ब्रैकेटें लगा लें, और इसी तरह से 4 + 3 अयोटा, ठीक है। और इनका अब ज़ाहिर है ये हमने कॉन्जुगेट दोनों के कर लिए। अब अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। अच्छा जी, 8 ने तो 8 ही रहना है, और 28 में से ये 6 अयोटा निकलेंगे क्योंकि दोनों अयोटाज हैं। 28 में से 6 निकाल दें तो हो जाएगा 22 अयोटा। और आपको पता है ये जो अयोटा स्क्वायर आता है इसकी जगह आपने -1 लगाना होता है, ऊपर बार अभी एंड तक जो है वो आता रहेगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 2 4 बार 8 हो गया, 2 3 बार 6 हो गया, 6 अयोटा। 7 ने इसके पास जाना है तो ये 28 हो जाएगा, 28 अयोटा। और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 21 और अयोटा स्क्वायर। लो जी, यहाँ पहुँच गए। अब आगे चलते हैं, 8 का 8 + 22, ये थोड़े से स्टेप बनाने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 1 ज़ा 21, और ऐसे करके इसके ऊपर बार आ जाएगा। इस साइड पे आएँ तो 8 वैसे ही, और ये दोनों फिर इकट्ठे 6 और -28, ये हो जाएगा -22, है ना, -22। और इसी तरह से यहाँ 21 और अयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू लगा लें। आगे चलें, अब ये 8 और 21 मिल के कितने हो जाएंगे, 29 लिख लिए, साथ ये 22 अयोटा है, और अभी इनके ऊपर बार मौजूद है। इधर चलेंगे तो 8 - 22 अयोटा, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, 21 1 ज़ा 21। अब आखिरी स्टेप हमारा कि जी 29 - 22 अयोटा हम लिख देंगे, क्योंकि अब उसका कॉन्जुगेट हम फाइंड कर सकते हैं। इस साइड पे आए तो 8 और 21 मिलके फिर ये 29, और साथ उसके 22 अयोटा। सो देखें दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह से ये तीसरा वाला पार्ट है। अब तीसरे वाले पार्ट में आपको पता है डिवाइड वाला है, ठीक है। Z1 ओवर Z2 डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें। और इस साइड पे है कि जी पहले कॉन्जुगेट लेके फिर उनको डिवाइड करें। अब ये सवाल मैंने साथ ही हल कर दिया क्योंकि इस पर टाइम लग रहा था, ठीक है, तो साथ साथ लिखना बहुत लंबा काम हो जाना था। तो देखें बड़े इजीली समझ आएगा। हमने क्या करना है, Z1 Z2 की वैल्यूज़ लगा लेनी है, ठीक है। Z1 की वैल्यू ऊपर आ गई, Z2 की नीचे आ गई, ब्रैकेटें लगाई और उस सारे के ऊपर बार लगाया। ब्रैकेटें लगाने का मतलब यही है कि पहले इस अंदर वाली चीज़ को हल करेंगे, अंदर वाली चीज़ की रैशनलाइजेशन करवाएंगे, फिर उसका बार लेना है। और इस साइड पे ज़ाहिर है पहले बार लेके फिर उसकी रैशनलाइजेशन होनी है। तो चूँकि लेंथी काम है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको लेके तो हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो ये देखें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सामने नज़र आ रही है, 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। क्योंकि पहले डिवाइड कराना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले हम डिवाइड करने लगे हैं। अब आपको पता है डिवाइड डायरेक्ट तो नहीं होता, डिवाइड के लिए हमें रैशनलाइजेशन करवानी होती है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, एक तो वही बात कि इस सारे को आप वैसे ही लिखेंगे दोबारा मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है उसका कॉन्जुगेट ऊपर, उसी का कॉन्जुगेट नीचे। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। यही ये जो रैशनलाइजेशन है हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी की है कि नीचे वाले के हिसाब से कैसे उसको लेके चलना है। बाकी काम वही है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, और दोनों अयोटाज मिलके अयोटा स्क्वायर। नीचे मैंने आप बताया आपको हमेशा फार्मूला बनता है 4 - 3 4 + 3 a + b × a - b, a² - b², तो वो फार्मूला नीचे बन जाएगा। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करें, 8 है, ये दोनों अयोटा वाले हैं, 28 और 6 34 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, नीचे इनके स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 9 अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 लगाएं, 21 1 ज़ा 21, साथ उसका माइनस। अब 8 - 21 करेंगे तो वो -13 आएगा, और साथ 34 है, ये दोनों माइनस मिलके फिर प्लस, 16 और 9 मिलके 25 हो जाएंगे। और ये 25 जो अकेला है दोनों के ओवर में अलग-अलग से हम उसको बना देंगे। अब ये प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इस वाले का, क्योंकि ये वाली चीज़ = टू दिस वन आई है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसका अब आपने कॉन्जुगेट लेना है, बार इधर बार लगा दें और इधर डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लें। ये वाला ऐसे ही रहता है, रियल पार्ट वैसे ही, इमेजिनरी जो पार्ट है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हुई है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख देना है। अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड होनी है उसको भी हमें अलहदा से हल करना है। तो ये देखें राइट हैंड साइड,
उसमें भी हमारा जैसे नंबर्स थे वैसे लिखे, उनके ऊपर कॉन्जुगेट। अब पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेने हैं इनके हमने, ठीक है। तो ऊपर वाले का पॉजिटिव है तो वो माइनस हो गया, नीचे वाले का नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया। अब इनकी रैशनलाइजेशन, इसको एज इट इज़ नीचे वाले के हिसाब से, ये पॉजिटिव है तो माइनस माइनस लिख लें, फिर मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 3 6, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वही फार्मूला बनना है। फिर ऊपर वाली 28 और 6 मिलकर 34 हो गया, एयोटा स्केयर का माइनस आ जाएगा, यहाँ इनके स्केयर्स खोलेंगे, वही प्रोसेस है। 8 में से 21 13, 34, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा, 25 ने उनको डिवाइड कर देना है। असल में वही सारा प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे भी देखें एग्जैक्टली सेम चीज़ आई है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है और फिर नीचे लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड वगैरह करके वो लिख देना है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। ठीक हो गया। अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कहता है इफ़ z इज इक्वल टू दिस वन, कंप्लेक्स नंबर एक सिंगल कंप्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 - 2 एयोटा। प्रूव करना है नंबर 1 कि z का जो मॉडुलस है और माइनस z का जो मॉडुलस है वो सेम आते हैं। अब अगेन ये चूँकि बड़ा चौड़ा काम तो है नहीं है, तो यहीं पे डायरेक्टली हम दोनों साइडों को इकट्ठा लेके कर सकते हैं। तो हम z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू हमारी क्या है जी, 5 - 2 एयोटा, और बार जैसे यहाँ लगा हुआ है तो इधर भी बार लगा देते हैं। इस साइड पे माइनस z है तो माइनस लिख के तो फिर z की रकम लगा लें, 5 - 2 एयोटा, ऐसे करके माइनस जब लगाते हैं तो आपको पता है ब्रैकेटें लगाते हैं, और मॉडुलस जो है उसको अलामतें यहाँ पे भी लगा दें, ठीक है, जैसे वह था। अब इसको हल कर लें। मॉडुलस का जो तरीका पीछे हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई पहली जो अमाउंट होती है उसका स्केयर लेते हैं प्लस लगा के, और जो दूसरी अमाउंट होती है उसका स्केयर लेते हैं और ऊपर स्केयर रूट लगाते हैं। यही काम हमने इस साइड पे करना है, लेकिन पहले इस बाहर वाले माइनस का हिसाब कर लें। ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, और वो जो 2 है वो हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में इसका मॉडुलस ले पाएंगे। तो 5 का स्केयर 25 हो गया, वो हम लिखेंगे, 2 का स्केयर 4 हो जाना है, माइनस फिर आपको पता है ख़त्म हो जाना है स्केयर की वजह से। यहाँ अभी हमने मॉडुलस स्टार्ट करना है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मॉडुलस इसका भी स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप्स बनाने होते हैं। अब ये आ जाएगा हमारा 29, ठीक है, और इधर अभी हमारा ये होना है 5 का 25 हो गया, माइनस ख़त्म हो गया, 2 का 4 हो गया, और अगले स्टेप में इसको भी लिख लें कि भाई ये देखें ये भी 29 ही आ रहा है, तो दोनों साइडों पे 29 आ गया। अच्छा जी, पहले पार्ट में गलती से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि वो चूँकि मेरे पास उर्दू मीडियम है ना, तो रकमें आगे पीछे लिखी होती हैं, पता ही नहीं चलती। तो ये वाला जो पार्ट हमने किया है ये असल में थर्ड पार्ट कर दिया है, जिसको मैं फर्स्ट पार्ट कह रहा था। तो कोई मसला नहीं, सारे पार्ट करने ही है ना, तो थर्ड पार्ट पहले ही हमने कर लिया। अब ज़रा फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, और आपको पता है फर्स्ट पार्ट ज़्यादा ही आसान होता है। अब यहाँ पे देखें जी के ऊपर डबल बार है, यानी 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओरिजिनल के बराबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, ऐसे ही डेफिनेटली आएगा। यहाँ जी लिखें, जी हमारा क्या था 5 - 2 एयोटा, और ऊपर लिख दें डबल बार जैसे उसने कहा हुआ है, कर दें उसको, ठीक है, इक्वल टू जी आना है, जी रखें उसको ऐसे, क्योंकि इसके बराबर हम ले आएंगे ना, तो इस साइड को ऐसे ही लेते जाएं। अब पहला सिंगल बार, यानी एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले के ना तो एक बार ख़त्म कर दें, यानी आप लिखेंगे 5 + 2 एयोटा, कॉन्जुगेट लिया ना तो अब एक बार ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 बार थे, एक बार जो है एक दफ़ा कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, इक्वल टू वो जी इस साइड पे जी है। अब दोबारा से जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो जो ऊपर बार है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसको लिखें जी 5 - 2 एयोटा इज़ इक्वल टू जी। अब जी की रकम लगा दें तो वो भी ज़ाहिर है यही रकम थी 5 - 2 एयोटा, क्योंकि वही से स्टार्ट लिया था ना, तो दोनों साइडें देखें बराबर आ रही हैं, सो दैट मीन कि जी डबल बार इज़ इक्वल टू जी है, ठीक है। अब मसला ये है कि आप इसको जैसे मर्जी करें, आप लेफ़्ट हैंड साइड कह के इसको हल करते हुए बता दें कि लो जी ये तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो जिस तरह से मर्जी किया जा सकता है, जैसे आपको आसान लगता है। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा है भाई, जी का मॉडुलस है उस तरफ और यहाँ जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, तो दोनों साइडें फिर दोबारा से हल कर देते हैं, क्योंकि सिंपल सा काम है। तो जी की वैल्यू हमारी क्या थी, दोबारा देख लेते हैं, 5 - 2 एयोटा। सो ये है जी 5 - 2 एयोटा, उसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इधर चूँकि उसी का बार है तो डायरेक्ट लिख लें, या चलें स्टेप बना लेते हैं।
यहाँ लिख के ना 5 माइनस 2 एयोटा, और ऊपर ज़ाहिर है अभी बार लिखना है और कॉन्जुगेट है, ठीक है। ज़रा ओरिजिनल से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है इसका हम स्टार्ट कर सकते हैं, लो जी 5 का स्केयर लेना है, फिर साथ ही जो -2 है उसका स्केयर करना है, क्योंकि हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पहले अभी इसका कॉन्जुगेट जो है वो कर लें, 5 + 2 एयोटा लिख लें एक दफ़ा। अगले स्टेप में हम इसको जो है इसका भी स्केयर लिख लेते हैं। भाई 5 का स्केयर हो गया, जमा 2 का स्केयर हो गया, और ऐसे करके इधर 5 का स्केयर 25 हो जाना है, इधर 2 का स्केयर 4 हो जाना है। ये वही चीज़ आ रही है, 29 है। उधर भी पीछे भी हमने थर्ड पार्ट में यही किया था ना, तो ये भी 25 आ गया, ये 4 आ गया, और एक स्टेप और बना दें कि लो जी ये भी 29 का स्केयर रूट है, और इस साइड पे भी 29 का स्केयर रूट है। तो जस्ट ये है कि थोड़े से स्टेप्स बनाने होते हैं। अच्छा, 4 वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो z और z का बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू z मॉडुलस के स्केयर के बराबर लाना है। तो ये भी अगेन डायरेक्ट हो सकता है, दोनों साइडों को इकट्ठा किया जा सकता है, अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो चलें मैं इकट्ठा ही कर लेता हूँ। z और z बार, z क्या है हमारा 5 माइनस 2 एयोटा, ठीक है, और उसके साथ चूँकि उसका कॉन्जुगेट आना है तो मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 + 2 एयोटा। आप ज़ाहिर एक और स्टेप बना सकते हैं, पहले ऊपर बार लिख लें फिर बना लें, ठीक है, तो जैसे मर्जी है। और इस साइड पे z का मॉडुलस है, तो z को लिख लें पहले जी 5 माइनस 2 एयोटा था, और उसका हमने मॉडुलस लेना है, और उसके ऊपर फिर बाद में हमें स्केयर भी लेना है, स्केयर को भी याद रखना है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है सीधी सीधी ज़रब है, मल्टीप्लाई है, तो 5 5 ज़ा करें 25 हो गया, 5 ने 2 के पास जाना है, 5 2 ज़ा 10, ये 2 और 5 ये भी 10 हो जाएंगे, 10 एयोटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 एयोटा स्केयर। वैसे इस पर फार्मूला भी लग रहा है, a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला, वो डेफिनेटली ये कट जाती हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मर्जी कर लें। अब यहाँ पे इसका मॉडुलस पहले फाइंड करना है, 5 का स्केयर ले लिया, साथ ही हमारा -2 है उसका स्केयर है, फिर मॉडुलस में ज़ाहिर स्केयर रूट मस्ट होता है, लेकिन सब के ऊपर स्केयर भी आना है, चाहे ब्रैकेट लगा लें या ऐसे ही लिख लें। अब ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास रह गया 25, और साथ ये 4 एयोटा स्केयर है, उसकी आप -1 लगाएं वैल्यू। यहाँ इसको हल करें, 5 का स्केयर 25 हो गया, 2 का स्केयर 4 हो गया, और स्केयर रूट कट गया, मुरब्बा और जज़र कट गया आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो 25, और यहाँ पे ये -4 है, और इस साइड पे आए तो ये हमारे मिल के क्या हो जाते हैं 29। तो अब यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, गलती कहीं पे हुई है, ज़रा चेक करें, पीछे की तरफ चलें, पीछे की तरफ चलें, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ माइनस कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये माइनस का ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा माइनस होना चाहिए। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा लें, 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 25 और 4 मिलके ये भी 29, और उस साइड पे भी 29। देखें ना, मिस्टेक हो जाए तो ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, फिर वहाँ से देख के उसको सही करते हुए नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट। अच्छा, ये 5वां पार्ट भी छोटा सा ही है, इसमें कोई खास काम नहीं है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। z की वैल्यू हमारी दोबारा से वही 5 क्या है 5 माइनस 2 एयोटा, और उसका मॉडुलस है, ठीक है, और इधर भी वही बात कि माइनस भी है और फिर z का कॉन्जुगेट है, तो चले माइनस बाहर रख के ना अंदर कॉन्जुगेट खुद ही लिख लेते हैं, 5 + 2 एयोटा लिख लेते हैं। ज़ाहिर है उसी का उल्टा करना है ना, एयोटा वाला पार्ट चेंज कर देना है, तो ऐसे करके ज़रा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस लेना शुरू कर देते हैं। देखें वही स्टेप्स बार बार करने पड़ते हैं। अब प्रैक्टिस है, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं ज़ुबानी। एक माइनस इसका पहले अंदर ले जाएं, -5 -2 एयोटा, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं। अब आप इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप देखें जब मॉडुलस ले रहे होते हैं तो ये माइनस उसके साथ अंदर आता है, ठीक है। 5 का स्केयर लेंगे, अगेन 25 है, ये 4 हो जाएगा, ये हर दफ़ा देखें वही आ रहा है 29 का स्केयर रूट, क्योंकि नंबर वही है ना, तो यहाँ पे भी वही आना है। माइनसेस ख़त्म हो जाते हैं, असल काम ये है। ये जो स्केयर ऊपर आता है ना, तो चाहे माइनस अंदर आए ना आए, वो माइनस ख़त्म हो जाती है चीज़, तो अल्टीमेटली फिर आंसर वही आ जाता है, सेम आ जाता है। तो इधर भी वही है, इधर भी वही है, 29 और 29 ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन से वाला जो भी है वो पूरा हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक z उसने दे दिया है z नंबर, और प्रूव करने के लिए 4 चीज़ें कह दी हैं कि वो आपस में बराबर लेके आए। अब चारों को डायरेक्टली ऐसे ही सीधा सीधा नीचे लेके आना मुश्किल काम है, तो यहाँ चलें अलग-अलग सबको कर लेते हैं। पहले इसको पकड़ते हैं भाई, z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस का मतलब क्या है कि z की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 एयोटा। अभी इसका मॉडुलस हमने कितनी दफ़ा किया है, एक ही लाइन में इसको कर लें कि भाई 5 का स्केयर लेना है, -2 का स्केयर लेना है, स्केयर रूट आना है, तो वो 25 और 4 आना है,
ठीक है, और वो 29 का स्क्वायर रूट आ जाना है, ठीक है, एक ही लाइन में हो जाएगा, नहीं तो 2 लाइनों में ले आए, ये 2 स्टेप करके तो ये 2 स्टेप नीचे कर लें। इसके बाद जो दूसरा काम है जी माइनस जी, तो माइनस जी है और फिर उसका मॉडुलस है, तो ठीक है, अब माइनस लिख के और जी की वैल्यू अंदर लिख के 5 - 2 एओटा और ऐसे करके लाइनें लगा दें। ये सारा प्रोसेस हमने पिछले सवाल में किया है, ठीक है, तो उसको आप लिखें आगे, साइन चेंज हो जाएंगे ना, -5 और जमा 2 एओटा हो जाएगा, फिर उसका मॉडुलस ले रहे होंगे तो ज़ाहिर है -5 का स्क्वायर लेंगे, फिर साथ ये 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। आप इसको खुला खुला कर लें, ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरा नीचे ले आए, तीसरा नीचे ले आए, मैं आप क्या सोच रहा हूँ यहीं पे ख़त्म कर लो इसको, लेकिन बहरहाल आप उसको जितना मर्जी लेंथी कर बना लें, स्टेप बनाते जाएं, पेज पूरा यूज़ कर लें, तो ये भी अल्टीमेटली वही आना है, 29 का स्क्वायर रूट आना है, ठीक है। और इसके बाद जी डबल बार है, तो आप जी डबल बार को लिख के और उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब यहाँ पे वही बात कि पहले आपने जी एक दफ़ा लिखना है 5 - 2 एओटा, उसके ऊपर 2 बार ऐसे लगाने हैं और ऐसे कॉन्जुगेट लिखना है। ओके, अब पहला एक बार ख़त्म कराएं, 5 + 2 एओटा करें, एक सिंगल बार रहने दें, ठीक है, एक दफ़ा और इसको लेके चलें तो इसको 5 - 2 एओटा करें और वो वाला बार भी ख़त्म हो गया। अब आप इसका करेंगे सारा तो वो भी वही आना है, ठीक है। अब ये बड़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, वही चीज़ आती है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो -जी बार है, ठीक है, तो उसमें भी आपने यही करना है कि एक तो माइनस बाहर रख लेना है और जी का कॉन्जुगेट ले लें अंदर, और जी का कॉन्जुगेट क्या आना है 5 + 2 एओटा, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे करके फिर आपने पहले माइनस अंदर ले जाना है, -5 - 2 एओटा, और अब इसका आप करेंगे प्रोसेस तो वो भी वही 29 ही आएगा। जो स्टेप मैंने नहीं किया आप खुद उसको सारे स्टेप बना लें, क्योंकि ये बड़ी दफ़ा हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो अब इन चारों को आप कह लें, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ये वाला जो आया इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें, इसको 4 कह लें, और एंड पे फिर वही लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, और ये नीचे लिख दें हैंस इट इज़ प्रूव दैट, ठीक है। ये वही बेसिक सा काम है, भाई चारों चीज़ें अलग-अलग फाइंड कर लें और फिर उनको इकट्ठा एक जगह लिख के कह दें कि लो जी ये तो साबित हो गया, प्रूव हो गया। लो जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी सिंपल है। Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, तो कहता है Z1 Z2 को ज़रब दे के मल्टीप्लाई करवा के तो उसका जो रियल पार्ट आता है वो बता दें क्या है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो बता दें क्या है। तो वो जब हम आंसर निकाल लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो सिंपल काम है कि 2 चीज़ों को ज़रब दिलाने के लिए कह रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, बड़ा सिंपल सा काम है, तो इसको करते हैं। यानी हमें क्या करना है जी, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। अब Z1 की वैल्यू लिखें 2 + 3 एओटा, और जो हमारा Z2 है उसको लिखें -1 + एओटा, ठीक हो गया, लिख लिया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन आम जो रूल है, चले यहाँ पे सारे स्टेप बना लेते हैं। 2 के साथ -1 को लिख दें, 2 के साथ फिर एओटा को लिख दें, ऐसे ही होता है ना, 2 इसके पास गया, 2 उसके पास गया, फिर 3 एओटा इसके पास जाएगा, ठीक है। सो 3 एओटा और उसके साथ -1, और फिर लास्ट पे क्या होगा, 3 एओटा ने एओटा के पास चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि ज़्यादा स्टेप नहीं है ना, तो मैंने उसको ये स्टेप भी बना दिए। ओके, तो 2 1s are 2 मल्टीप्लाई हो गए, 2 एओटा आपस में ये मल्टीप्लाई हुए, एक तो इनका माइनस भी है, 3 एओटा 1s are 3 एओटा, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 एओटाज हैं, एओटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलें, -2 ये दोनों फिर एओटा वाले हैं, तो -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ एओटा स्क्वायर की हम वैल्यू लगा लेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है, -2 - एओटा और 3 1s are 3, लेकिन माइनस का, और अब लास्ट पे हमारा -2 और -3 इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दे सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ ये जो Z1 Z2 है वो क्या आ रहा है, रियल पार्ट ये वाला होता है, एओटा के बगैर वाला वो -5 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का वो कितना आ रहा है, जो एओटा के साथ लगा हुआ है। तो एओटा के साथ क्या है, -1, 1 उसके साथ अटैच होता है, -1। ले जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो 3 एक्सरसाइजेज हमने कर ली हैं, बस आप लोगों ने साथ देना है, ऑनलाइन देख लिया करें सारा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं भाई अच्छी चीज़ है, यहाँ से देखें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट्स वगैरह किया करें जितने भी करने हैं। तो ठीक है जी, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.4 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।